प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। बेंजीन C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसमें कार्बन के 6 एटम हेक्सागोनल षटकोणीय रिंग के रूप में अरेंज्ड है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 है। 4 बनाने के लिए इधर डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 हो गई, इसकी 3 है। अगर डबल बॉन्ड यहां बना दूं तो इसकी 5 हो जाएगी, इसलिए डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। बेंजीन में डबल बॉन्ड की स्थिति, पोजीशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज होती रहती है। पहले स्ट्रक्चर में आपने डबल बॉन्ड यहां बनाया, फिर अल्टरनेट यहां बनाया। अब मैं यहां बनाता हूं, इसको छोड़ के यहां, इसको छोड़ के यहां। एक घटना है केमिस्ट्री में, रेजोनेंस, उसके कारण अपन बेंजीन के ऐसे फोटो बना रहे हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती रहती है, इसलिए साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि इसके अंदर ऐसा एक सर्कल बना हुआ, डबल बॉन्ड घूमता रहता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लियर हुई? अब ध्यान रखो, डबल बॉन्ड होने के कारण बेंजीन योगात्मक या एडिशन रिएक्शन देता है और रिंग की स्टेबिलिटी के कारण ये सब्स्टिट्यूशन भी देता है। डबल बॉन्ड को तोड़ के 2 एटम या ग्रुप जोड़ सकते हैं। ऐसी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। हेलो। और बेंजीन में स्टेबिलिटी बहुत है, एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप आसानी से लाया जा सकता है। वो अपने को पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है और उसके बाद अपने को एडिशन रिएक्शन पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन पहले पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, बेंजीन का H हटा के कोई दूसरा एटम या ग्रुप लाएंगे, तो आने वाला ग्रुप कौन सा ला रहे हो, आने वाला ग्रुप कौन सा आ रहा है, इसको पहले देखें। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो एक जगह कहीं पर भी एटम या ग्रुप लिखेंगे, एक ही बात है। 6 फोटो हो सकते हैं, क्लोरीन लगाना चाहे तो यहां 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 यहां। अगर आने वाला ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो तो इसको बोलते हैं हेलोजनेशन। अगर आने वाला ग्रुप है, इसको हेलोजनेशन। अगर आने वाला ग्रुप एल्किल हो, मेथिल एथिल प्रोपिल, तो इसको बोलेंगे एल्काइलेशन। अगर आने वाला ग्रुप H को हटा के NO2 हो तो रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन। अगर आने वाला ग्रुप SO3H, जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा सल्फोनेशन।
कितनी हो गई? सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, एल्काइलेशन। अगर आने वाला ग्रुप RCO, इसको बोलते हैं कौन सा? ये एसिड से आया है, एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। एसिटाइल हो सकता है, बेंजोइल हो सकता है, प्रोपेनोइल हो सकता है, इनको एसाइल ग्रुप कहेंगे, तो इसका नाम है एसाइलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग ग्रुप we classify substitution reactions as शान। ये कोड बना दिया मैंने। बेंजीन की रिएक्शंस कौन सी है? शान रिएक्शंस। शान बोले तो सल्फोनेशन, अगर SO3H ग्रुप लाएं, हेलोजनेशन, अगर हेलोजन लाएं, एल्काइलेशन, अगर एल्किल ग्रुप लाएं, एसिटाइलेशन मतलब RCO ग्रुप लाएं, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप लाएं। शान पिक्चर चलती है बेंजीन नाम के टॉकेज में। समझ में आ गई? तो बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शान रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ड्यू टू बेंजीन रिंग, प्रॉपर्टीज ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब एक ही बात है। कितने तरह की है? 5। शान, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन। इसके लिए ये ग्रुप लाना है R, तो किसी की रिएक्शन कराना पड़ेगी बेटा। ये Cl लाना है तो किसी की रिएक्शन कराना पड़ेगी। सब में जो रिएक्शन कराते हैं और जो कंपाउंड बनता है एरोमेटिक कन्वर्शन की, वो जड़ है, बेसिक है। जैसे क्वेश्चन आया, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। मान लो प्रश्न आया, ये बेंजीन है ये, और इससे आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे? तो एक झटके में बच्चे COOH थोड़े ना आता है, किसी रिएक्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो बेंजीन से आगे बढ़ने के लिए शान मतलब 5 रास्ते हैं। हर एक रास्ते को मैं एक एक करके समझा रहा हूं। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। क्या बोला मैंने? अपन अभी बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इन सभी को एरोमेटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। एरोमेटिक किसको कहते हैं? पहले मानते थे कि एरोमेटिक उसको कहते थे जिनमें एरोमा, अच्छी गंध हो, सुगंध हो। लेकिन बाद में बदल दिया कॉन्सेप्ट, और कितना सरल है एरोमेटिक, वो है जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी रखने के लिए क्या क्या गुण हैं, उसका पहला है शान पिक्चर होनी चाहिए। नहीं हो, एरोमेटिक नहीं है। हकल्स के रूल का फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो हुआ तो एरोमेटिक, नहीं तो एरोमेटिक नहीं। रिंग का भी प्लेनर होना, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना, बहुत सारे आवश्यक शर्तें हैं किसी को भी एरोमेटिक कहना या नहीं कहना। लेकिन शान पिक्चर होना ही चाहिए, कोई सी भी 1-2 शान पिक्चर होनी ही चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। तो बेंजीन में अपने को पहले हेलोजनेशन पढ़ते हैं। हेलोजनेशन, एक काम करते हैं, शान पिक्चर को शान एक एक करके ऐसे ही चलते हैं।
सबसे पहले पढ़ते हैं सल्फोनेशन। कठिन है। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, it is aromatic substitution in which हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन, हर जगह कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय SO3H group. SO3H group is called sulfonic acid group. Hence, the reaction is known as sulfonation. मैंने बोला सल्फोनेशन पे शॉर्ट नोट लिखो. Sulfonation is an aromatic substitution reaction. In this reaction, hydrogen atom of benzene ring is replaced by sulfonic acid group, SO3H group. How? SO3H कहां से लाएंगे? तो for sulfonation, we make use of a compound which has this SO3H group. SO3H group H2SO4 में रहता है. जानबूझ के अपन ऐसा फॉर्मूला लिख रहे हैं H2SO4. ये H2SO4 ही है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, जिसको बोलते हैं धुआं धुआं निकले. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड डालो और गर्म करो, तो क्या होगा? ये बेंजीन में सब जगह कार्बन है, मालूम है ना, और हर कार्बन से क्या लगा है बच्चे? हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन इस तरह से निकाल देना और उसकी जगह क्या आ जाएगा? SO3H ग्रुप. H कैसे निकलेगा? वाटर के फॉर्म, और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे कोई सा ग्रुप लाने के लिए, फिर उसके बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे उसमें कोई सा ग्रुप लाने के लिए. ये सब बातें एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है बेटा. क्लियर हो गया? बोलो. व्हाट इज सल्फोनेशन? इट इज a property of aromatic compound, aromatic sulfonation, in which hydrogen atom from benzene ring is replaced by SO3H group, sulfonic acid group, on treatment with fuming sulfuric acid. फिर सल्फोनिक एसिड की बाद में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. इसको फिनॉल में बदल सकते हैं, इसको नाइट्रो ग्रुप इसकी जगह ला सकते हैं. दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. तो ये कन्वर्शन में देगा, ए से ए से बी, बी से सी, और बोलेगा आखिरी वाला क्या है. वो सरल ऑब्जेक्टिव होता है. बढ़े आगे. शान की एक प्रॉपर्टी हो गई सल्फोनेशन. दूसरी प्रॉपर्टी हेलोजेनेशन. हेलोजेनेशन आपको मालूम होगा, हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, हटा दो. इनको अपन हेलोजेंस कहते हैं. हेलोजन फैमिली के हैं. ये अगर लाओगे, फ्लोरीन लाओगे तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीन लाओगे तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन, आयोडीन से आयोडीनेशन. इसमें ये तो बहुत खतरनाक है. इतना खतरनाक है कि जिसकी इससे कुश्ती लड़ा दो उसको ही निपटा देता है. तो बड़े शांति से F को लाना पड़ता है. वो अपन पढ़ेंगे थ्रू डाइजो रिएक्शन. बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं, क्योंकि F को इसमें भेजा तो इसको निपटा देगा. आसमान में ऊपर जाके 13 किलोमीटर ऊपर जाके ओजोन लेयर में छेद कर देता है नालायक, जिससे पूरा संसार की जलवायु बदल जाती है. इसलिए साइंटिस्ट लोगों की चिंता है. हर साल बैठते हैं और बोलते हैं कि दादा इस राक्षस को बनाना बंद कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ो. सबको बोलते हैं, और सब कंट्रीज को बोलते हैं कि तुम कसम खा के कह दो कि कितना तुम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड बनाते हो
ऑर्गेनिक फ्लोरो कंपाउंड। हमको बताओ यार, सब पर्यावरण की वाट लगा दी है, जाने दो, बाद में पढ़ेंगे। अपन अभी पढ़ते हैं क्लोरीन लाना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। व्हाट इज क्लोरीनेशन? बड़ी सरल है, एक ही लाइन है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय हेलोजन एटम क्लोरीन is called chlorination. How? Chlorination takes place by treating benzene ring with chlorine gas, gas होती है, in the presence of catalyst aluminum chloride anhydrous, ये एक important catalyst. हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। हर एक की मैकेनिज्म है राजा। HCl निकल जाएगा, क्लोरीन आ गया, फिर इसको निपटाएंगे हम, इसकी जगह दूसरा लाएंगे, फिर उसको हटाएंगे ग्रुप को, उसकी जगह तीसरा लाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन होता तो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया? ये सब अगले लेक्चर्स में है, क्योंकि एक दिन में तो सब पूरा हो नहीं सकता, घालमेल हो जाएगा। क्यों मिलाए AlCl3? अरे बाबा, ये क्लोरीन को इसमें बिठाना है, अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या होती है? अरे बाद में पढ़, पहले शान तो निपटा दें। हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन अपन ने पढ़ लिया। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में तो बहुत ही खतरनाक बात है क्लोरीनेशन। फिर उसके बाद में ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन तो सॉलिड होता है, ठस है ये, तो पापड़ बेलना पड़ते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन? पापड़ बेलना पड़ेंगे बेटा, ये तो घातक है, इसको ही खा जाएगा। समझे? बड़े आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगता है बच्चों। शान में सल्फोनेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें साइंटिस्ट के नाम जुड़े हैं, और वो साइंटिस्ट बहुत प्रसिद्ध है, फ्रीडेल एंड क्राफ्ट। क्या नाम है साइंटिस्ट का? फ्रीडेल एंड क्राफ्ट। ये AAI के लिए है, AAI के लिए A फॉर एल्काइलेशन, मतलब एल्किल ग्रुप घुसेड़ना, और A फॉर एसाइलेशन, मतलब एसाइल ग्रुप लाना। एसाइल RC+O, ये ग्रुप को एसाइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रीडेल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। समझ में आ गया? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पे शॉर्ट नोट आया या इसके ऊपर कन्वर्शन आया, तो क्या करोगे? इतनी बड़बड़ करना पड़ेगी। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन simply means alkylation or acylation of benzene ring of benzene. How alkylation takes place? अब आपको कितना तो मैं पढ़ा चुका था, ये कहलाता है एल्किल हैलाइड। अब इसमें भी नाटक है, हेलोजन बदल दो, RF, RCl, RBr, RI, है ना, सब ठस होते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाने। ठीक है, RF का तो नाम ही मत लेना, क्लोरीन तो सीधा घुसता ही नहीं है रिंग में। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल क्लोराइड है, क्लोरोएल्केन है, क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन। प्रोपिल में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। क्यों? कार्बोकेटाइन के लफड़े हैं, पढ़ेंगे। ये प्रोपिल ग्रुप है, कुछ भी हो, इसको 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 बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटा के घुसाना,
क्या कहलाता है बेटा? एल्काइलेशन। और हर एल्काइलेशन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। इसमें किसकी रिएक्शन करते हैं? एल्किल हैलाइड की। कैसे? वो अपन अभी पढ़ते हैं। ये देखो, एल्काइलेशन, व्हेन बेंजीन reacts with alkyl halide like methyl chloride or chloromethane in the presence of AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, बहुत सारे यूज करते हैं जो कि लुईस एसिड्स कहलाते हैं। इनका काम क्या है? इनमें से एक राक्षस को निकालना। एल्काइलेशन में राक्षस कौन है? एल्किल है। तो इसको तोड़ना, CH3 को निकालना, ये इसका ठेका है। और फिर CH3 को कहना कि जा रे इस पे अटैक कर, युद्ध कर। अभी सिंपल पढ़ लो। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय एल्किल ग्रुप is called alkylation. Alkylation always takes place in the presence of Lewis acid like AlCl3. Lewis acid एक होता है एसिड, तुमको क्या करना है अभी? लुईस एसिड, लालाजी बोलता हूं इसको मैं, ठीक है? और ये भिकमंगा होता है। गया किसी के पास, कटोरा लेके जाएगा, ला, है ना? अभी रहने दो। एल्यूमिनियम क्लोराइड इस बॉन्ड को तोड़ेगा खतरनाक तरीके से, और ऐसे दो टुकड़े बनेंगे। ये टुकड़े राक्षस कहलाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अरे प्लस है तो माइनस पे को लव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लविंग है। और बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो झट से इसकी जीभ लपलपाई और ये अटैक कर बैठा। वो मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। खैर, replacement of hydrogen atom from benzene ring by alkyl group is called alkylation. If you introduce methyl group, it is called methylation, methylation. Ethyl law, ethylation. Propyl law, propylation, propylation. समझे? This is also an example of Friedel and Kraft reaction. समझे बेटे? और क्या निकल जाएगा? वहां का एच भगा, HCl बना। अब ये इधर भी लिख दे, यहां लिख, यहां लिख, यहां लिख, यहां लिख, यहां लिख, यहां। इसको बोलते हैं, एक जगह ग्रुप लाइन ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जनरल अगर लिखना हो तो ये लिख दो RX, तो HX निकल जाएगा और यहां पे ग्रुप आ जाएगा R स्टैंड्स फॉर मैथिल, एथिल, प्रोपिल। ऐसा क्लियर हो गई बच्चे? बढ़ो आगे। ये एल्काइलेशन के बारे में मैंने बात की। एसाइलेशन में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। ये है एसिड। एसिड के अंदर से OH को लाद दे के भगा दो। किसको? OH को। OH को लाद दे के भगा दो और इसकी जगह OH को लाद दे के भगा दो और इसकी जगह हेलोजन Cl ले आओ। तो इसको बोलते हैं एसिड की औलाद, उसका डेरिवेटिव, उसका व्युत्पन्न, इसका बाप ये है। इस ये हटा के Cl लाए, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल या एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड। ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। जनरल क्या बोलेंगे? एसाइल, एसाइल क्लोराइड। अब ये एसिटिक एसिड से बना है, यहां पे CH3 ले आए, इसलिए एसिटाइल क्लोराइड बोलेंगे। बेंजोइक एसिड से बना हो, ये बेंजोइक एसिड ये वाला, तो बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइलेशन।
ठीक है, तो कैसे लाना, इसके लिए यहां ध्यान रखो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, जनरल लिखना हो तो एसाइल क्लोराइड RCOCl लिख दो, इन द प्रेजेंस ऑफ वही कैटेलिस्ट लाला जी AlCl3 एनहाइड्रा, ये तोड़ेगा इसको और ऐसा तोड़ेगा। AlCl3 ने अटैक किया और बोला कि तू भी मेरा भाई है, निकल जा, का देखे निकलना, इसके इलेक्ट्रॉन ताड़ देना, मेरे साथ आ जा, और एक राक्षस बना दिया, राक्षस ने अटैक किया। अभी तो केवल इतना पढ़ना है, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, COCl3। ये बड़ा खतरनाक कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। क्यों, RCOR होता है ना बेटा, RCOR, RCOR, ये फेनिल है, ये मेथिल है, मेथिल फेनिल कीटोन, और इसका दूसरा नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है बेटा, एसिटोफिनॉन, ये कीटोन है, समझे। इस रिएक्शन को वही फ्रीडल एंड क्राफ्ट कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहलाती है और एसाइलेशन भी कहलाती है। इसकी जगह एक और कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं बच्चे, जिसमें एसाइल ग्रुप है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, यहां था रहे OH किसी जमाने में, OH, 2 OH में से H2 निकाल दो तो बोलेंगे वाटर निकल गया रे एसिड में से, 2 मॉलिक्यूल के बीच में से एसिड एनहाइड्राइड, तो भी इसमें ये देखो एसाइल ग्रुप आ जाएगा। और बाकी अभी निकलता था HCl, यहां पर यहां निकलेगा Ca3COO और यहाँ का H, एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चे, पढ़ना पड़ेगा आपको। और लास्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आश्चर्य होगा, ऑल Schwann reactions are called electrophilic substitution in which electrophile is generated. लास्ट रिएक्शन है, नाइट्रो ग्रुप काय में रहता है, नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिखेंगे HO2, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगी, ये भी है कंसंट्रेटेड, यहाँ का H हटेगा, निकाल के बता दिया, और यहाँ पे NO2 ग्रुप आएगा, वही H2SO4 इसको तोड़ेगा भड़क से और एक खतरनाक राक्षस बनाएगा NO2, नाइट्रोनियम आयन, वो नाइट्रो ग्रुप इसमें घुस गया है, इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोबेंजीन। ये सब रिएक्शन है बेटा, कौन सी, शान रिएक्शन, सल्फोनेशन, हेलोजेनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड नाइट्रेशन। वो अलग क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टू ब्रेक दिस, हाउ डज इट ब्रेक दिस, इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन, NO2 प्लस बनेगा, वो सेकंड स्टेज की बात। पहले शान तो याद रख ले, फिर इसके बाद में और पढ़ाएंगे। बाय बाय। पढ़ो अच्छे से, है ना, कल मिलेंगे, ठीक है बच्चों।